हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फॉर द शेयर रेनफोर्समेंट कंसेप्ट्स और डिज़ाइन स्टेप्स। हमने इसके पहले देख ली है, लेकिन हाँ, जब क्वेश्चंस करते हैं तो वही जो सीखा हुआ है उसका एप्लीकेशन होता है, ज़्यादा बेहतर रूप से हमें चीज़ें समझ में आ पाती है। इसलिए क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर अपियरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। चलिए अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि 3 अलग अलग केस हुआ करते थे, एक वर्टिकल स्टिरप्स, दूसरा इंक्लाइंड स्टिरप्स और तीसरा बेंट अप बार वाला। तो फिलहाल चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज फॉर द वर्टिकल स्टिरप्स। 4 लेग्ड वर्टिकल स्टिरप आपको डिज़ाइन करना है। न मेंशन किया होता तो शायद आप खुद से एज्यूम कर लेते 2 लेग देना है कि 4 लेग देना है। फिर आगे बोल रहा है कि अल्टीमेट जो शेयर फोर्स है वो भी यहाँ पर दे दिया एज 1100 किलो न्यूटन। सो ऑब्वियसली बात है, देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा दैट व्हाट इज द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को कंपेयर किया जाता है विद द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो चलिए शुरू करता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में मेरे पास, दैट इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। सो कैलकुलेट कर लेते हैं दैट व्हाट इज द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय टाउ वी। फॉर्मूला होता है इसका फैक्टर्ड शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज बी इंटू डी फॉर द बीम। अगर इधर वैल्यू चेक करेंगे तो देखो वी यू की वैल्यू है मेरे पास 1100 किलो न्यूटन। न्यूटन में वैल्यू लिखूंगा तो 10⁻³ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वैल्यू हो गई अपने पास बी यू की। बी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन दिख रहा है, ये रहा बी दैट इज विड्थ, और ये रहा यहाँ पर डेप्थ। अच्छा, डेप्थ में भी यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो जो इफेक्टिव डेप्थ होगी वो क्या हो जाएगी, 1500 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इधर से ही दैट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 1500 माइनस 100, दैट इज इक्वल्स टू बी 1400 mm। और बी की वैल्यू इस डायग्राम से क्या दिख रही है, दैट इज इक्वल्स टू बी 500 mm। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज 500 इज द बी वैल्यू एंड डी वैल्यू इज 1400, एंड ये वैल्यू हो जाएगी अपनी mm स्क्वायर में। कैलकुलेट इसको कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ से टाउ वी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है दैट इज 1.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये होगी हमारी पहली स्टेप। वी यू की वैल्यू से हमने यहाँ पर टाउ वी की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन देखिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। टाउ सी मैक्स की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता था। या तो आपको टेबल याद हो, है ना, टेबल याद नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते थे, दैट इज 0.63 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। सो 0.63 अंडर रूट ऑफ एफ सी के की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी, M30 यूज़ करना है तो यहाँ पर एफ सी के की वैल्यू लिख लेता हूँ 30। कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी 3.456 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि टाउ सी मैक्स से मेरी जो यहाँ पर टाउ की वैल्यू है वो क्या है, दैट इज मोर। अब क्योंकि टाउ सी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट आवर स्ट्रक्चर मेंबर विल बी सेफ फॉर द डायगोनल कंप्रेशन, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज सेफ फॉर डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों को चेक करना होता था, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर, अगर ये कहीं टाउ वी की वैल्यू ज़्यादा आ जाती तो आपको पूरा अपना बीम वापस से डिज़ाइन करना पड़ता था। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये थर्ड केस नहीं है हमारा, ये फर्स्ट और सेकंड केस बन सकता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं टाउ सी की बात करूँ तो टाउ सी की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए टेबल रेफ़र करना पड़ता था IS कोड का, और वो टेबल में आपको परसेंटेज ऑफ स्टील एज वेल एज FCK की वैल्यू चाहिए होती थी। FCK की वैल्यू तो है यहाँ पर हमारे पास, लेकिन मैं अगर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना चाहूँ, दैट इज़ PT निकालना चाहूँ, तो वो क्या होता है, दैट इज़ एरिया ऑफ स्टील इंटू 100 डिवाइडेड बाई BD। अब अगर मैं एरिया ऑफ स्टील पूछता हूँ तो देखिए टेंशन रेनफोर्समेंट कितना है, 21 बार्स ऑफ 25 mm डायामीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 21 बार्स ऑफ 25 mm डायामीटर, मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील का वो 21 इंटू π/4 इंटू D स्क्वायर हो जाएगा। D मतलब यहाँ पर डायमीटर ऑफ द बार हो जाता है, डिवाइडेड बाय B की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 500 है और D की वैल्यू है मेरे पास 1400, और ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो वैल्यू जो आएगी मेरे पास परसेंटेज में आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1.4717%।
ठीक है। साथ ही साथ मेरे को ये पता है FCK की वैल्यू है मेरे पास 30। तो अगर मैं अब IS कोड का जो टेबल था, किसका टेबल था, दैट वाज फॉर द टाउ सी वैल्यू। तो अगर मैं वो टेबल चेक करता हूँ, देखो ये एक टेबल वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, इस टेबल को यहाँ पर दिखाया है, सिर्फ हटा दूंगा अभी फिलहाल, है ना। लेकिन अगर इस टेबल से आप जरा चेक करो, परसेंटेज ऑफ स्टील है मेरे पास 1.47, 1.47 कहाँ आएगा, 1.5 के आसपास। साथ ही साथ M30 चेक करता हूँ तो M30 के करस्पॉन्डिंग देखो 1.5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे तो M30 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, 0.76। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरपोलेट कर लो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो टाउ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, टाउ सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 0.76। ठीक है ना, तो 0.76 से तो कुछ कम रहेगी, है ना। अच्छा, कुछ कम रहेगी ये बात पक्की, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। इंटरपोलेशन कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ इंटरपोलेशन का, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि देखिए अगर 1.5 के लिए वैल्यू इतनी है 0.76 और 1.5 के लिए वैल्यू क्या है, दैट इज़ 0.71, है ना। सॉरी 1.25 के लिए है 0.71। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ रहा है वैसे वैसे टाउ सी की वैल्यू भी बढ़ रही है ना। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो 1.5 से कम है, इसीलिए 0.76 से तो कम होगा टाउ सी, इसलिए पहले नेगेटिव साइन लगा दिया, है ना। अब मुझे ये बताओ कि भैया टाउ सी की वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 0.76 और 0.71। ये दो वैल्यूज़ मेरे को पता है, कहाँ से पता है, ये रही दो वैल्यूज़। ठीक है ना, इतना डिफरेंस आया है मेरी किसकी वैल्यू में, इन द वैल्यू ऑफ टाउ सी। लेकिन क्या चेंज हुआ यहाँ पर, तो सर मेरा ग्रे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील चेंज हुआ, कितना, तो दैट इज़ 1.5 और 1.25। ये दो वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यूज़ थी। लेकिन अभी ये बताओ अभी फ़िलहाल कितना चेंज हुआ है, तो सर अभी चेंज हुआ है मेरा 1.5 माइनस 1.716। ठीक है ना, तो इससे बिल्कुल आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ 0.76 से सब्ट्रैक्शन आएगा, तो 0.76 से तो वैल्यू कम ही आएगी। लेटर सपोज ये आ जाती है 0.755। ठीक है, दैट इज़ इन न्यूटन पर mm²। लेकिन अगर ये वैल्यू भी चेक करते हैं तो ये वैल्यू भी क्या दिख रही है मेरी, टाउ सी की वैल्यू क्या दिख रही है, दैट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ योर टाउ वी, है ना। टाउ सी की वैल्यू क्या दिख रही है, दैट इज़ लेसर देन, जबकि हमारा जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, दैट एज टाउ वी इज़ मोर देन टाउ सी, वी हैव टू डिज़ाइन to design the shear reinforcement, we have to design the shear reinforcement। ये फर्स्ट वाला केस नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा केस नंबर 2 जो हमने सीखा था उसमें केस नंबर 2 आ रहा है। ये केस नंबर 1 क्या था हमारा, कि भैया हमें मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर केस नंबर 2 है, इसका मतलब आपको प्रॉपरली शेयर एनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा शेयर एनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे वो कितना शेयर स्ट्रेस कैरी करने के लिए होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट शेयर एनफोर्समेंट विल बी डिज़ाइन टू कैरी, कितना, टू कैरी कितना मेरे को शेयर स्ट्रेस यहाँ पर कैरी करवाना है, तो भैया मुझे ये पता है, देखो लग कितना रहा है, दैट इज़ 1.57, दैट इज़ टाउ वी। ऑलरेडी जो मेरा कंक्रीट है या फिर जो मेरी बीम है वो ऑलरेडी कितना उठा सकती है, तो दैट इज़ 0.755, है ना। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो बचा जो है वो मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसके लिए मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, यहाँ पर ये तो होगी स्ट्रेस की वैल्यू, लेकिन अगर मान लीजिए इसी को मेरे को यहाँ पर फोर्स में लिखना है, तो इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज़ B/D। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू आएगी देखिए ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन, यहाँ पर तो न्यूटन दिख रहा है और ये mm² है। ठीक है, ये न्यूटन पर mm² है ऊपर, और ये जो नीचे दिख रहा है ये mm² है, मतलब वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास न्यूटन में आएगी। इसको मैं 10⁻³ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास इन द किलो न्यूटन। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी अराउंड मेरे पास किलो न्यूटन में, दैट विल बी अराउंड 570 किलो न्यूटन। इतने फोर्स को कैरी करने के लिए मुझे अब यहाँ पर शेयर एनफोर्समेंट देना है। अब क्योंकि अगर मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया था कि 4 लेग्ड स्टिरअप देना है ना, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो स्टिरअप है उसका डायामीटर क्या है, एज्यूम स्टिरअप्स ऑफ 8 mm डाया।
ठीक है। अब 8 mm डाया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया देखो जनरली ये जो पर्टिकुलर डायमीटर है वो 6 से लेकर 10 mm के बीच में आप रखते हो। सिरप का डायमीटर कम होता है, मेन जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उनका डायमीटर ज़्यादा होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ, लेट अस सपोज अपन ने 8 mm डायमीटर बार दे दिया है फॉर द स्टिरअप, और कितने लेग है, तो भैया ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 4 लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप्स है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया था, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया ये बताओ दैट व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्टिरअप्स, ASV की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, दैट विल बी क्वेश्चन देखिए n इंटू पाई बाय 4 इंटू डायमीटर ऑफ द स्टिरअप क्या है, दैट इज 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, दैट विल बी द ASV, दैट इज द एरिया ऑफ योर स्टिरअप्स, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर अगर याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल स्टिरअप्स दैट इज VUS का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज 0.87 FY इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाय SV, याद है ये फॉर्मूला। हाँ, मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे निकालना है SV की वैल्यू। तो अभी पहले बताओ VUS की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज 571 किलो न्यूटन, ठीक है। ये निकाल ही दिए मैंने VUS की वैल्यू, ठीक है, जो कि मेरे को कैरी करवाना है यूजिंग द शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 0.87 FY की वैल्यू मेरे को ये बता, FY की वैल्यू क्या ले लूँगा, मेरे को यहाँ पर जरूर क्वेश्चन में दिया है 500, लेकिन याद होगा FY की वैल्यू कभी भी 415 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब FY की वैल्यू क्या ले लूँगा, दैट इज़ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। 500 मत ले लेना गलती से भी, ये भी चीज़ मैंने बताई है आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में कि FY की वैल्यू आपको 415 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 415, ठीक है। आगे यहाँ पर ये बताओ ASV की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग चाहो तो। हाँ, मैं फिलहाल 4 और 4 कैंसिल आउट कर देता हूँ और लिख देता हूँ इसको एज पाई इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है। रही बात D की वैल्यू क्या है, दैट इज 1400 डिवाइडेड बाय SV, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बन रहा है। अब आपको क्या देखना है कि सर ये SV की वैल्यू क्या आएगी, तो भैया ये सिंपल सा आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई यहाँ पर दूसरा अननोन है ही नहीं इस इक्वेशन से। तो SV की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी अराउंड 178 mm, ठीक है। ये आ गया हमारे पास SV की वैल्यू। लेकिन अब SV की वैल्यू भी चेक करनी है, तो चेक कर देता हूँ भैया SV की वैल्यू क्या थी हमारी, भैया मैंने आपको बोला था वर्टिकल स्टिरअप के लिए क्या, दैट 300 mm 0.75D, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, जो हमारा SV मिनिमम आएगा, SV मिनिमम जो हमारा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का था ना, जो फर्स्ट केस बनता था, उसके हिसाब से आप SV की वैल्यू निकालोगे। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला अगर याद हो आप लोगों को, मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। SV मिनिमम कैसे निकलता था, है ना, पहले ये देख लो, ये 3 चेक करने हैं आपको, ठीक है। और ये 3 के अलावा ये भी देखना है, क्योंकि भैया ये तो वैल्यू कैलकुलेट करके आई है ना। इन तीनों के अलावा जो आपका आई है कैलकुलेटेड, उन सभी में से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी उसको आप कंसीडर कर लेते हो एज योर क्या, स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिरअप्स। लेकिन सबसे पहले SV मिनिमम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, दैट इज ASV डिवाइडेड बाय B इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 FY, ठीक है। तो यहाँ से आप SV मिनिमम की वैल्यू निकाल लो। ASV की वैल्यू क्या है, दैट इज पाई इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है। B की वैल्यू क्या है मेरे पास 500, SV की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। यहाँ से SV मिनिमम आएगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 FY। FY की वैल्यू क्या है मेरे पास 415, गलती से भी 500 मत ले लेना, ठीक है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से SV की वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 362 mm, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये है 362, और अगर मैं पूछता हूँ भैया 0.75 टाइम्स ऑफ D मतलब 0.75 टाइम्स ऑफ 1400, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी अराउंड 1050 mm, ठीक है। और चौथी वैल्यू क्या थी मेरे पास, दैट इज 178। इन चारों में से मिनिमम कौन सा है, इन चारों में से मिनिमम हो जाएगा 178, ठीक है। सो इन चारों में से मिनिमम क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 178, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोवाइड 4 legged vertical stirrups at a center to center distance of कितना
178 mm ऑफ 6 सॉरी कितना mm डायमीटर लिया मैंने यहाँ पर स्टिरप्स का, दैट इज 8 mm डायामीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फाइनली डिजाइनिंग कि भैया वर्टिकल स्टिरप्स कितने देने हैं। ये यहाँ पर आई होप शायद कैलकुलेशन करना समझ में आ गया है, स्टेप्स आपको समझ में आ गई है। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट देखते हैं। बोलता है दैट डिजाइन शियर एनफोर्समेंट फॉर द सेक्शन बिलो इन विच वर्किंग शियर फोर्स इज गिवन एज 250। ऑब्वियसली बात है, देखिए अभी वर्किंग शियर फोर्स दिया है, इसका मतलब कि जो फैक्टर्ड शियर फोर्स होगा उसके लिए आप फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1.5। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख सकता हूँ दैट फैक्टर्ड शियर फोर्स विल बी इक्वल्स टू बी 1.5 इंटू द वर्किंग शियर फोर्स इज 250, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी एज इक्वल्स टू बी 375 किलो न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर जो शियर फोर्स था वो तो क्रिटिकल सेक्शन पे निकालना चाहिए था, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी होता है ना। तो भैया ये बताओ सबसे पहले मेरे को यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन के डायग्राम में ये जो स्मॉल डी है ये हम लोग को नहीं दिया गया है, तो मैं फिलहाल ये डिस्टेंस मान लेता हूँ एज 50 mm, है ना। तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 600 माइनस 50, दैट इज इक्वल्स टू बी 550 mm, है ना। ये अब आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू दी नहीं है, 50 ले लो या 100 ले लो, ये अब आपके ऊपर है। खैर फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ गई, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सर देखिए लेंथ ऑफ द बीम तो दिया ही नहीं है। जब लेंथ ऑफ बीम नहीं दिया है तो ऑब्वियसली बात है आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे कैसे हमारा शियर फोर्स वेरी करेगा ये नहीं निकाल सकते। इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर यही मानूंगा कि ये 375 किलो न्यूटन वाला जो है यही आपका क्रिटिकल शियर फोर्स है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन का शियर फोर्स है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम 375 के हिसाब से ही डिजाइनिंग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डाटा अभी फिलहाल लेंथ ऑफ द बीम का नहीं दिया गया है। रही बात अब आ जाती है नॉमिनल शियर फोर्स निकालने की, दैट इज वी यू डिवाइडेड बाय बी डी होता है। वी यू की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 375 किलो न्यूटन, 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी न्यूटन में। बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है एज इक्वल्स टू बी 300 mm और डी की वैल्यू मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर ले ली 550 mm। तो नीचे वैल्यू आ गई mm² में, फाइनली कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगी एज 2.27 न्यूटन पर mm²। तो देखिए ये आ गई हमारे पास वैल्यू फॉर टाउ वी, लेकिन अब जरा चेक कर लेते हैं टाउ सी मैक्स से ये ज़्यादा है कि कम है, होना चाहिए हमेशा कम, इसीलिए फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ 0.631 अंडर रूट ऑफ एफ सी के की वैल्यू क्वेश्चन में जरा चेक करोगे तो एफ सी के की वैल्यू दिख रही है M20, मतलब 20 आ जाएगी यहाँ पर एफ सी के की वैल्यू। सो अंडर रूट ऑफ 20 लिख देता हूँ, कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी एज इक्वल्स टू बी 2.82, है ना, 2.82। ऑब्वियसली बात है दिस इज मोर देन द टाउ वी, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ दैट अवर बीम इज सेफ अंडर द डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, चलिए ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाउ सी की वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील की। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता था, दैट वाज एरिया ऑफ स्टील अपॉन बी डी इंटू 100 कर देंगे, वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे को दिया हुआ है कि ये अगर आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ऑब्वियसली बात है हम लोग AST कहाँ निकालते थे, एट द क्रिटिकल सेक्शन। अब क्योंकि मैंने क्रिटिकल सेक्शन सपोर्ट पे ले लिया है और ये डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपको क्रिटिकल सेक्शन लेना है, तो इधर देखिए जरा टेंशन एनफोर्समेंट कितना है, 2 बार है 20 mm के। हाँ अगर इधर कहीं होता तो बात अलग थी। हाँ कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी डाउट आएगा सर, होने को ये भी हो सकता है ना कि क्रिटिकल सेक्शन यहाँ होता, नहीं भाई यहाँ नहीं हो सकता, बिकॉज कर्टेलमेंट जो आप प्रोवाइड करते हो वो कहाँ देते हो, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी पर देते हो। और ऑब्वियसली बात है जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है वो सिर्फ डी डिस्टेंस पर होता है, इसका मतलब कर्टेलमेंट आपका यहाँ से अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो कर्टेलमेंट पहले आ जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन यहाँ आएगा। ठीक है ना, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी। ठीक है, तो क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन पे मेरे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ बार्स आर ओनली 2, इसलिए एरिया ऑफ स्टील निकालूंगा तो दैट इज π/4 इंटू डायमीटर ऑफ द बार कितना है 20, लेकिन नंबर ऑफ बार्स में सिर्फ 2 लूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 300 और डी की वैल्यू मेरे पास 550 इंटू 100 वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.3808। ठीक है, और साथ साथ में ये तो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील, इसी के अलावा मेरे पास अगर FCK की वैल्यू है 20 तो मैं आगे कौन सा वाला टेबल देखूंगा टेबल फॉर टाउ सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट फ्रॉम टेबल
टाउ सी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये टाउ सी की वैल्यू अगर आप चाहो तो टेबल में वापस से दिखाऊं, अदरवाइज मैं ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ इसी पर्टिकुलर सेशन में। थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, वहाँ पर टेबल मिल जाएगा, उसमें से आपको वैल्यू निकालनी है इन दोनों के लिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपका 0.3808 है और बाकी FCK की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो अगर मैं टाउ सी की वैल्यू की बात करता हूँ तो टाउ सी की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है कि टाउ सी की वैल्यू है मेरे टाउ वी से ज़्यादा, सॉरी टाउ वी से कम है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस केस में मेरे को डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी फॉर द शियर रेनफोर्समेंट, है ना। तो अब डिज़ाइनिंग करनी है तो व्हाट विल बी द शियर फोर्स फॉर विच द डिज़ाइनिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट शुड बी डन, दैट इज VUS, मैं ना पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, दैट इज टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। टाउ वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 2.27, ये निकाली हुई दिख रही है टाउ वी, ये रहा टाउ सी 0.42, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू बी -0.42 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास 300, डी की वैल्यू मेरे पास 550 इंटू 10⁻³ कर दूंगा तो वैल्यू किलो न्यूटन में आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 305.25 किलो न्यूटन। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ VUS, जिसको आपका शियर रेनफोर्समेंट कैरी करने वाला है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ दैट व्हाट विल बी द शियर कैपेसिटी, व्हाट विल बी द शियर कैपेसिटी ऑफ योर बार्स। ठीक है, कौन से बार्स, बेंट अप बार्स, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, ऑफ बेंट अप बार्स। फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही फॉर्मूला वापस से यूज़ कर रहा हूँ जो पिछले सेशन में बताया था, 0.87 FY इंटू ASV इंटू योर साइन अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी गई है, अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है, 45 डिग्री दिख रही है। तो चलिए इधर वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 0.87 ले लूँगा यहाँ पर FY, गलती से भी 500 मत ले लेना, क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है। इसी के अलावा ASV निकालना, मतलब क्या, एरिया ऑफ योर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। लेकिन यहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट आपकी ये बार्स है, जो बैंड के ऊपर गए वो है 2 बार, कितने हैं 2 बार, तो इसलिए ASV की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ASV और साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री। तो ये वैल्यू यहाँ पर जब पुट करोगे तो अगेन यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द शियर रेनफोर्समेंट की कैपेसिटी, ठीक है, बाय द बेंट अप बार्स। सो दैट इज इक्वल्स टू बी 160.41 किलो न्यूटन, जो कि बेंट अप बार्स यहाँ पर लोड उठाने वाले हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपको पूछता हूँ दैट व्हाट विल बी द शियर टू बी और शियर फोर्स टू बी कैरीड बाय वर्टिकल रेनफोर्समेंट, टू बी कैरीड बाय वर्टिकल रेनफोर्समेंट, मैंने आपको बताया था कि भाई वर्टिकल स्टिरअप साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, जब भी बेंट अप बार्स देते हो तो वर्टिकल स्टिरअप्स भी देते हो, और वर्टिकल स्टिरअप्स कितना यहाँ पर फोर्स उठाएंगे, तो वो होता है आपका मिनिमम ऑफ VUS बाय हाफ बाय 2, और जो यहाँ पर बच गया वो क्या हो जाएगा, दैट इज VUS माइनस VUSB। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो ले लेते हो। अब अगर हाफ करता हूँ VUS का तो दैट इज 305/2। ठीक है, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी कितनी तकरीबन 157। ठीक है, 157.6 ले लेता हूँ इसको। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 305 माइनस 160, है ना। तो ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर कितनी, 155। दोनों में से जो भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा वो ले लोगे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इसको ले लेता हूँ 157, इतना आपको यहाँ पर, सॉरी 157 नहीं होगा, ये 152 होगा, है ना, गलत कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो 152 कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अभी 152 आ गया अपना। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 152 किलो न्यूटन मेरे को लोड उठाना है। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, 2 लेग में यहाँ पर मान लेता हूँ, एज्यूम 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप। ठीक है, वर्टिकल स्टिरअप, और इसका डायामीटर ले लेता हूँ ऑफ 8 mm। तो क्या मैं यहाँ से सिंपली स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स निकाल सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0.87 FY इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाय शियर कैपेसिटी ऑफ द स्टिरअप्स।
ठीक है ना, ऑफ द स्टिरप्स। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.87 FY, चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करो। FY की वैल्यू है 415, ASV मतलब ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर 8 mm का एक स्टिरप है, 2 लेग्ड मान रहा हूँ इसलिए इंटू 2 कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी रही बात D की वैल्यू, तो D है हमारे पास 550, और बाकी VUS फॉर द वर्टिकल स्टिरप्स मैंने लिया, दैट इज 152 किलो न्यूटन। ठीक है, 152 इंटू 10⁻³ कर दूंगा तो वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आपको SV की वैल्यू आ जाएगी एज इक्वल्स टू बी, ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 130 mm। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अगेन आप चाहो तो चेक लगा सकते हो कि भैया SV की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, SV की वैल्यू के लिए टोटल 4 पॉइंट्स मैंने बताया। एक तो वो वैल्यू जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करी, दूसरी 300 mm, तीसरी 0.75 टाइम्स ऑफ D, दैट इज D की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू बी 550। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट कर लेना, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड बाय 4 करोगे 140 इंटू 3 दैट इज़ अराउंड 420 के आसपास आएगा। ठीक है, हो सकता है 415 आए, बट मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से मिनिमम लेना है, तो 415 तो मिनिमम नहीं होगा। और चौथा कौन सा क्राइटेरिया था, चौथा क्राइटेरिया था आपका अपना SV मिनिमम निकालने का। ठीक है ना, तो ASV मिनिमम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ASV अपॉन B इंटू SV should be greater than or equals to be 0.4 divided by 0.87 FY। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो क्या आएगा कैलकुलेट करके, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर इज द ASV। B की वैल्यू मेरे पास 300 है, SV की वैल्यू निकालनी है मेरे को, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415। सो यहाँ से SV मिनिमम की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी अराउंड 302 आएगी। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 302। इन चारों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आप ले लोगे, और इन चारों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 130 mm। सो दिस इज द स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिरप्स। देखिए यहाँ पर अगर मैं आंसर्स की बात करूँ, फाइनली आप क्या रिपोर्ट करोगे, पहला स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिरप्स, दूसरा 2 लेग्ड वर्टिकल स्टिरप्स दिए हैं 8 mm के, तीसरा आपने यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बेंट अप बार्स ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में दे दिया गया था, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बोलता है भैया इंक्लाइंड स्टिरप्स डिजाइन करने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाकी साथ में फैक्टर्ड शीयर फोर्स दे दिया गया था एज 100 किलो न्यूटन, है ना। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, दैट इज वैल्यू ऑफ टाउ वी। चलो फटाफट बताओ, टाउ वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, शीयर फोर्स दैट इज 100 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय B इंटू डी। अब B की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है 260, और D की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, तो यहाँ पर मैं फिलहाल D की वैल्यू ले लेता हूँ 400 माइनस 40। ठीक है, मैं कवर ले लेता हूँ 40 का, एज्यूम किया मैंने 40 यहाँ पर, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी 1.068। ठीक है, मैं बस आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टेप्स क्या क्या यूज़ होती है। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई आप खुद चेक कर ले कि वैल्यूज़ आ रही है कि नहीं। अब ये बताओ टाउ सी मैक्स के वैल्यू कैसे निकालते हो, दैट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ 0.63 FCK। अब FCK की वैल्यू क्वेश्चन में देखोगे तो वैल्यू दे दी गई थी एज 20, तो यहाँ से टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी एज इक्वल्स टू बी 2.82। ये पिछले क्वेश्चन में भी सेम थी हमारे पास, है ना। इससे हमारा ये टाउ वी कम है, इसका मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, दैट दिस इज मोर देन 1.068। इसका मतलब दैट अवर बीम इज सेफ इन द डायगोनल टेंशन। नेक्स्ट आ जाती परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने की बारी, दैट इज एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, 25 mm के बार्स दिए गए हैं और टोटल 4 बार्स दिए गए हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं BD की बात करूं तो B की वैल्यू है 260 और D की वैल्यू मैंने निकाली अभी यहाँ पर 360, 400 माइनस 40। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एज 2.1%। और साथ साथ FCK की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 20 है, मैं यहाँ पर अपना टेबल देखूंगा कि टाउ सी की वैल्यू क्या आ रही है। फ्रॉम टेबल मैं देख सकता हूँ दैट टाउ सी की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 0.82। ठीक है, अब ये 0.82 है, इसका मतलब क्या है कि सर दिस इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ टाउ वी। इसका मतलब मेरे को डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अब अगर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी तो सबसे पहले ये निकालो दैट व्हाट शुड बी द लोड कैरीड बाय द दोस इंक्लाइंड स्टिरप्स। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू बी टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। टाउ वी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, दैट इज 1.068। 1.068। टाउ सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.82।
दोनों में b और d मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज 260 और 360, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी अराउंड 23.21 किलो न्यूटन। ये आपका जो इंक्लाइंड स्टेप्स है वो उसको उठाना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ अब यहाँ पर इंक्लाइंड स्टेप्स के बारे में कुछ एजम्पशंस। सो एज्यूम टू लेग्ड inclined stirrups at an angle of 45 डिग्री इंक्लिनेशन, ठीक है। 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए दैट व्हाट विल बी द स्पेसिंग। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज 0.87 FY इंटू ASV इंटू D डिवाइडेड बाय SV इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो अपने को SV की वैल्यू मिल जाएगी। VUS की वैल्यू क्या है, दैट इज 23.21 किलो न्यूटन, है ना। इंटू 1000 कर दूंगा तो ये वैल्यू आ गई न्यूटन में। 0.87 इंटू FY की वैल्यू मेरे पास 415 है। ASV की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज π/4 इंटू 8 mm का मैं स्टिरअप ले लेता हूँ, 2 लेग है इसलिए ये हो गया अपना ASV, ठीक है। रही बात D की वैल्यू, दैट इज 360। SV की वैल्यू मेरे को निकालनी है और बच जाता है साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा साइन 45 डिग्री क्या हो जाता है, दैट इज साइन 45। चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, अदरवाइज वैल्यूज लिख देता तो आपको शायद समझ में नहीं आती डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से आप SV की वैल्यू निकाल लेंगे। SV की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 796 mm, ठीक है। बट चेक अगर लगाता हूँ तो अगेन यहाँ पर भी टोटल 4 चेक। पहला क्या 796, दूसरा क्या 300, ठीक है। अब इंक्लाइंड है तो उसमें D की वैल्यू निकालोगे, दैट इज 360 mm, और चौथा निकालोगे अपना ASV मिनिमम वाले फॉर्मूले से, है ना। ये वाला फॉर्मूला है आपका 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 FY। इससे कैलकुलेट कर लेना, है ना। ये जो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा SV की वैल्यू शुड बी लेसर देन 349 mm। बट हाँ, इन चारों में से जो मिनिमम है वो आपको निकालना है। देखो लास्ट वाला मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिया, बाकी कैलकुलेट करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कैलकुलेशन आप लोग भी खुद से करो। इन चारों में से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो मिनिमम कौन सी है, दैट इज 300 mm। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इंक्लाइंड वाले में स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, जबकि अपना वर्टिकल वाले में स्पेसिंग कम थी, है ना। साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये शायद आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पर, हाँ वैसे अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो लोड है ना वो भी काफ़ी कम है। तो जो स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है उसका एक रीज़न तो यहाँ पर ये भी है क्या, कि लोड है यहाँ पर 100 किलो न्यूटन, जबकि इसके पहले वाले में कितना था 1100 किलो न्यूटन, ठीक है। खैर अभी फ़िलहाल आई होप शायद जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी दोबारा आपको आ जाए तो वो आप खुद से सॉल्व कर पाओ, इसलिए ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मैंने नहीं समझाया इस पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन हाँ मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपको खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई जो मैंने सीखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।